नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि किसान भाई मिट्टी का सैंपल कैसे ले। नमस्कार किसान भाइयों। मैं राकेश कुमार, किसान टीसीबीटी एक्सपर्ट। आज मैं बताऊंगा आपको कि मिट्टी का जो किसान भाई सैंपल लेते हैं अपने खेत से और लैब में टेस्टिंग के लिए जो भेजते हैं, वो सैंपल कैसे ले, उसका तरीका क्या है लेने का अच्छे से। तो किसान भाइयों, जैसे हमारा ये एक प्लॉट है, जिसकी हमारे को मिट्टी की टेस्टिंग करवानी है। तो उसको हम जो सैंपल लेंगे, वो 5 जगह से वो मिट्टी लेंगे हम अपने एकड़ की। एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और ये 5 जगह से हम अपना मिट्टी का सैंपल लेंगे। और सैंपल हमारे को लेते समय क्या सावधानी रखनी है कि जो हमारी मेड है उससे थोड़ा अंदर से सैंपल ले, चारों तरफ से। 2 इस साइड से आपने सैंपल लिए और 2 उस साइड से आपने निकाल ले और एक बीच में से। तो इसके लिए आपको वी शेप का ऐसे खुदाई करनी है। यानी किसान भाई जो भी खुरपा लेते हैं या फिर फावड़ा लेते हैं, तो फावड़े को जब ऐसे हम मारते हैं तो वो वी शेप में ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ही फिर हम इस साइड में खड़े होकर के फिर हम खुदाल जो मारते हैं अपना फावड़ा, वो ऐसे लगेगा। तो ये बीच वाली जो मिट्टी है ये हमने बाहर निकाल देनी है। अब ये हमारा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद में फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा वो ऐसे खुरचना है इसको ऊपर से नीचे तक, और खुरच करके जो भी मिट्टी इकट्ठा होगी उस मिट्टी को हमने निकाल लेना है। ऐसे ही वो 5 जगह से हमने मिट्टी निकालनी है। वी शेप में हमने वो पहले पूरी मिट्टी बाहर निकाल दी। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा वो खुरच करके इस साइड से भी मिट्टी लेंगे और इस साइड से भी मिट्टी लेंगे। इसका लेने का कारण क्या है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ऊपर से नीचे तक के आ जाएंगे आपके, ऐसे। और इसको सारे को इकट्ठा करके एक जगह पे आप मिक्स कर लें पूरे को। उसके बाद में जैसे ये आपने मिक्स किया पूरा, इसको अच्छे से फैला लें और इसके 2 पार्ट आप कर दें। एक आमने सामने का आप अलग से कर दें, एक आमने सामने का फिर आप मिट्टी ले लें। इस तरीके से आपने, जब तक आपकी मिट्टी 1 केजी नहीं रह जाती तब तक इस प्रक्रिया को आप दोहराएं। जैसे ही वो 1 केजी आपके पास में बचती है, फिर आप उसमें एक पॉलीथीन में डाल करके उस पे अपना नाम, एड्रेस और किस खेत की वो मिट्टी है, उस खेत की पहचान, वो सारी लिस्ट उसमें बना करके और उसको आप लैब टेस्टिंग में भेज दें, जो भी आपके आसपास में है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी लैब हैं, उनमें आप भेज सकते हैं। प्राइवेट लैब खुली हुई है काफ़ी जगह पे, तो जो भी आपके नज़दीक में पड़ती है लैब, उसमें उसकी आप टेस्टिंग के लिए उसे भेज दें। और उस मिट्टी के जितने भी वो लैब टेस्ट कर सकती है, उन टेस्टों को आप करवाइए। क्योंकि जब तक हमारे को पूरी चीज़ें पता नहीं लगेगी मिट्टी के अंदर क्या है और कितनी मात्रा में है और उसको हम कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं पौधे को, तब तक वो हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेन तो 3 चीज़ें तो आपके पास में कम से कम होनी चाहिए उसमें सैंपल में। एक तो आपकी ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और एक आपका पीएच, और एक आपका ओसी, कार्बन। ये 3 बड़े मुख्य तत्व हैं। इनके बारे में हमारे को अगर पता होगा तो फिर हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आप इसके अंदर इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें से कम ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो उत्पादन कम होगा, प्रॉपर पौधा नीचे से खुराक नहीं उठा पाएगा। तो इसको कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं, फिर हम आपको वो गाइड करेंगे आपकी रिपोर्ट देखने के बाद में। जो जैसे मैंने लिखा है पीछे, मिट्टी का सैंपल लेते समय ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जब आप मिट्टी का सैंपल लेते हो तो उस समय क्या क्या आपने महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। एक तो जिस टाइम आप मिट्टी का सैंपल लें, उसके अंदर इतनी ही नमी रहे जिससे वो आसानी से हम निकाल सकें। ज़्यादा मिट्टी गिल्ली ना हो और ज़्यादा सूखी ना हो।
उसका जो इतनी मिट्टी वो नमी हो जिससे वो हाथ लगाते ही एकदम बिखर जाए। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है, जिस जगह से आप मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं उसको वहाँ पे कोई भी कोरडी की खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद वगैरह ना पड़ी हो, उससे वो दूर से आप लें। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पे आपके खेत में कोई भी पेड़ लगा है उस पेड़ के आसपास की मिट्टी उसमें सैंपल में आप ना लें। तो इनका यही कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और सैंपल कम से कम वो 5 जगह से ले आप अपने खेत में से। जो आपका 1 एकड़ है, 1 एकड़ में से 5 जगह से आप उसको ले। और जो मेड़ है आपकी बाउंड्री जो है उस बाउंड्री से हट करके थोड़ा सा लगभग 5 से 7 फुट अंदर जा करके तब आप वो सैंपल ले 5 जगह से। मैं आपको बताऊंगा कि जब किसान भाई अपनी मिट्टी का सैंपल भेजते हैं तो उसके अंदर जो सैंपल में हम पर्ची डालते हैं, सैंपल पर्ची, उसके अंदर आप क्या क्या डिटेल भरें। सबसे पहले किसान का नाम, अपना नाम आप उसके अंदर भरें, पिता का नाम आप उसमें भरें, सैंपल लिए गए खेत का नंबर या पहचान, जिस भी खेत का आप सैंपल भेज रहे हैं उस खेत के नंबर या उसकी पहचान आप उसमें भरें। और गांव और शहर का आप नाम उसमें भरें, राज्य का नाम उसमें आप भरें और मोबाइल नंबर आप उसके अंदर अपना भरें। तो इस तरीके से आप मिट्टी का जो सैंपल है, उसकी जो सैंपल पर्ची है, उसको भरते समय इन बातों का विशेष आप ध्यान रखें। जैसे आपने ये पूरी डिटेल अपनी पर्ची में भरी, उस डिटेल जिस पर्ची पे है आपकी, उस पर्ची को फोल्ड करके किसी भी पॉलीथीन के छोटे पैकेट में आप डाल करके तब आप सैंपल के अंदर उसको डाल दें, ताकि वो पर्ची नमी पकड़ के गले ना, फटे ना। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। मिट्टी का सैंपल आप लैब में जमा करवाने के बाद में वहाँ से आप रिसीविंग लें और उसके बाद में जब आपके पास में मिट्टी की रिपोर्ट आपको मिले, उस रिपोर्ट को आप अच्छे से अपने रिकॉर्ड में रखें। और दूसरा एक ध्यान ये रखें किसान भाई कि साल में एक बार अपनी मिट्टी की रिपोर्ट ज़रूर कराएं। वैसे तो ये फसल के अकॉर्डिंग ही चलती है हर 6 महीने के बाद में, लेकिन अगर आप हर 6 महीने में नहीं करा सकते तो जब तक आपका भूमि उपचार कंप्लीट नहीं होता तब तक आप साल में एक बार अपनी मिट्टी का सैंपल ज़रूर आप कराएं। उस रिपोर्ट के बाद में ही हम आपको देख करके बता पाएंगे कि आप उसमें अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं अपनी फसल का।